हेलो दोस्तों, आज हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे कि त्रिभुज होता क्या है, उसका एरिया कैसे निकाला जाता है, उसका परिमाप कैसे निकाला जाता है और कितने टाइप के होते हैं। वो सारी बातें और वो सारी जानकारी आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए त्रिभुज होता क्या है। कहते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति हमारी त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से घिरी आकृति हमारी त्रिभुज कहलाती है। देखिए ये त्रिभुज है, मान लीजिए हमारा त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। त्रिभुज तीन भुजाओं, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, तीन भुजाओं से घिरी आकृति हमारी क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। अब बात आती है कि त्रिभुज भुजाओं के, ये हमारा क्या है? साइड्स हैं, ये हमारे साइड्स हैं, साइड, ये भी हमारा साइड है, साइड, ये भी हमारा साइड है। साइड मतलब भुजा, साइड मतलब भुजा। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। और अगर कोण के आधार पर कहें, कोण के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन? समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण। तो आज हम इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, इन सभी के बारे में। देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज यानी देखिए समान, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, समान भुजाओं वाला त्रिभुज हमारे क्या कहलाएगी? समकोण त्रिभुज कहलाएगी। जैसे ये हमारा क्या है? एक त्रिभुज है, ए साइड ए साइड ए साइड, ये हमारे अगर बराबर रहेंगे तो हमारी क्या कहलाएगी? समकोण त्रिभुज कहलाएगी। जैसे कि ए, इसके सभी साइड्स क्या हैं? इक्वल है। अब आती है बात समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? तो सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं। जिसकी दो भुजाएं समान हो वो हमारी समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगी। जैसे दोस्त ए भुजा एक दूसरे के क्या है? इक्वल हैं। ए भुजा एक दूसरे के इक्वल हैं। या यहाँ ए दे दीजिए, यहाँ ए दे दीजिए, और इसका जो है वैल्यू मान लीजिए कुछ भी है, बी है। तो ए हमारे क्या कहलाते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। अब बात आती है विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज स्केलीन ट्रिंगल किसे कहते हैं? और आइसो स्केल ट्रिंगल किसे कहते हैं? और समबाहु त्रिभुज, सम इक्विलेटरल ट्रिंगल किसे कहेंगे? अब आती है विषम बाहु त्रिभुज हमारा क्या है? विषम बाहु मतलब जिसकी भुजाएं सभी विषम हो, जिसकी भुजाएं सभी विषम हो। जैसे देखिए ए कभी एक दूसरे के बराबर नहीं है। ए अलग भुजा है, ए अलग है, ए अलग है, ए बी सी, ए हमारी क्या कहलाएंगे? विषम बाहु त्रिभुज कहलाएंगे। अब बात आती है इंग्लिश में इनको क्या कहते हैं? तो समबाहु त्रिभुज को क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज को इक्विलेटरल कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रिंगल बोलते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज को क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज को आइसो स्केलीन ट्रिंगल बोलते हैं। अब विषम बाहु त्रिभुज को स्केलीन ट्रिंगल बोलते हैं। तो दोस्त त्रिभुज को भुजाओं के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। समद्विबाहु त्रिभुज जिसके सभी भुजाएं क्या हो? समान हो। समद्विबाहु त्रिभुज जिसके दो भुजाएं समान हो, एक भुजाएं असमान हो, उसको क्या बोलेंगे? आइसो स्केलीन ट्रिंगल। और इसके बाद आता है विषम बाहु त्रिभुज जिसके सभी भुजाएं क्या हो? विषम हो, अलग अलग हो। अब बात आती है
कि कोण के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है, तो कोण के आधार पर त्रिभुज को भी 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि समकोण त्रिभुज, फिर है न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज यानी जो ऐसा त्रिभुज जो 90 अंश का हो, जो 90 अंश का हो वो हमारा क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। जैसे ये हमारे त्रिभुज जो है, ये हमारी जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज कहलाएगी। न्यून कोण त्रिभुज ये जो 90 अंश से कम हो, 90 अंश से कम होने का मतलब है कि जैसे देखिए ये जो हमारे थीटा जो भी आएगा ये हमारे क्या कहलाएंगे? न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज ये हमारे जो थीटा कोण बनेगा यहाँ पे, ये हमारा अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में कहते हैं, समकोण त्रिभुज को राइट एंगल, न्यून कोण को क्या करते हैं? एक्यूट ट्रिंगल। अधिक कोण को कहते हैं ऑब्ट्यूज ट्रिंगल। तो हम त्रिभुज से क्या, त्रिभुज की भुजाओं से 3 हमारे बने हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। और इसके जो कोण से बने हैं समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। अब देखते हैं दोस्त कि समबाहु त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या है और विषमबाहु त्रिभुज क्या है। और इससे जो हमारा क्षेत्रफल निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं। जैसे इसे हम थोड़ा इरेज करते हैं, फिर हम समझेंगे एक एक करके। इसमें बात एक भी आती है दोस्त, कभी कभी पूछ देता है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होता है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होता है? जैसे देखिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज मतलब सम मतलब समान, द्वि मतलब 2 भुजाएं, जिसकी 2 भुजाएं समान हो और उनमें से एक कोण जो हो 90 अंश का हो। एक कोण क्या हो? 90 अंश का हो। जैसे देखिए अगर ये मेरा हो गया और ये हो गया और ये हो गया, अगर ये 90 डिग्री का है और ए भुजा के इक्वल है तो उसको कहेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो मेरे दोस्त कि अभी आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई हम त्रिभुज लेते हैं, कोई ये हमारा क्या है, कोई ये हमारा त्रिभुज है। ये कोई त्रिभुज है, इसके लेंथ मान लीजिए ए है, इसकी भुजा बी है, इसकी भुजा सी है। जब ए बी सी, ये हमारा कोई त्रिभुज हो गया, अगर इसका क्या है साइड्स अगर अलग अलग हैं तो इसका हम परिमाप कैसे निकाल दें? त्रिभुज का परिमाप, तो परिमाप हो जाता है दोस्त, जो परिमाप होता है इन सभी के योग के बराबर हो जाता है, ए प्लस बी प्लस सी। मतलब सभी भुजाओं का हम योग अगर कर देते हैं तो वो हमारा क्या निकल जाता है? परिमाप निकल जाता है, यानी पेरीमीटर। पेरीमीटर निकल जाता है।
अब पूछता है कि इनका अर्ध परिमाप कितना होगा। अब इनका अगर अर्ध परिमाप आपको निकालना है, अर्ध परिमाप, तो क्या करते हैं, इन भुजाओं को जोड़ने के बाद इसमें 2 से भाग कर देते हैं। अर्ध परिमाप को यस से हम सिंबल यस है मेरा, अर्ध परिमाप का यस से हम इसको इंडिकेट करते हैं। अर्ध परिमाप मतलब सेमी पेरी मीटर बोलते हैं इंग्लिश में। तो इस तरीके से हम कोई भी त्रिभुज हो उसका अगर परिमाप निकालना हो तो उसके साइड्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। उसके साइड्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। चाहे वह विषमबाहु त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो, और चाहे समबाहु त्रिभुज हो। तो इस तरीके से हम इसका परिमाप निकालते हैं। अब देखते हैं, आगे चलते हैं दोस्त। आगे हमारा क्या होता है कि इस त्रिभुज का अगर हमको क्षेत्रफल निकालना हो, क्षेत्रफल एरिया निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे। किसी भी त्रिभुज का अगर हमको क्षेत्रफल निकालना हो, इसका एरिया निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे। तो एक होता है हीरोज फार्मूला, हीरो फार्मूला। इससे कोई भी आपका त्रिभुज हो, चाहे जो भी आपका त्रिभुज हो, इससे आप क्या करेंगे, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे ये होता है यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। जहाँ पे दोस्त आपका जो यस की वैल्यू है, यस क्या है मेरा, अर्ध परिमाप, यही तो हमारा यस है। यस की वैल्यू यही है, ये हमारा वैल्यू किसकी है, यस की, यही वैल्यू हमारा यस है, यही यस की वैल्यू है। यस की वैल्यू मतलब अर्ध परिमाप। और फिर इसी अर्ध परिमाप में इसके यानी प्रत्येक भुजा को आप माइनस कर दें, फिर दूसरे भुजा को, फिर तीसरी भुजा को अगर माइनस कर देते हैं तो हमारे किसी भी जो त्रिभुज है उसका हमें एरिया पता हो जाता है। जैसे अगर हम कोई अगर यहाँ पे अगर इसका साइड अगर ले ले, मान लीजिए ए की जगह पे हमने कोई एंगल ले लिया, ए हमारा हो गया 6, ए हो गया 8 और ए हो गया आपका 10। तो अगर हमको इस त्रिभुज का हमको अगर एरिया यानी क्षेत्रफल निकालना है तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यानी अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप कितना आ जाएगा, ए की जगह पे 6 आ जाएगा, बी की जगह पे 8 आ जाएगा और सी की जगह पे 10 आ जाएगा। अब इसको अगर 2 से विभाजित करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 10 और 18 में 6 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो 24 में जब 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12। यानी ए जो 12 है वो यस की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से रख दीजिए, देखिए दोस्त, यस की वैल्यू आपकी कितना आ जाएगी, 12। अब यस की वैल्यू 12 माइनस ए का वैल्यू 6, फिर इसके बाद 12, बी का वैल्यू 8, फिर इसके बाद 12, सी का वैल्यू 10। अब हल कर लेते हैं इसको, कितना आ जाए। तो दोस्त अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 12 माइनस 6, 12 माइनस 8, 12 माइनस 10 हम रख देंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 12 6 इंटू 4 इंटू 2 आ जाएगा यहाँ से घटाने पर। अब क्या करेंगे, इसका पेयर बनाएंगे। जब पेयर अगर हम बनाएंगे, आप